जय श्री राम दोस्तों, राधे श्याम, राधा वल्लभ सीहित हरिवंश। तो कथा को जहाँ से विश्राम दी थी वहीं से प्रारंभ करने जा रही हूँ। ये प्रसंग रामचरितमानस पाठ का है, जब विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी पहुँचते हैं। ये वही समय है जब जनक जी के राज्य में माँ सीता का स्वयंवर होने वाला है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। आप लोग इसे ग्रहण करिएगा और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं इस कथा को और अच्छे तरीके से आप लोग के सामने पेश कर पाऊँ। तो चलिए, कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा और कथा को ग्रहण करिए। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सदानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पै जाय। चलहु तात मुनि कहु सब पठवा जनक बोलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। स्वयंवर देखियो जाय, इसका ही धोते ही बढ़ाई। लखन कहा जस भाजुन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चल कर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसकी बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का शेष उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दिन्य आशीष सबई सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर जब सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों की समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अति सुधी सब पुरभाषिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए, ऐसी खबर जब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भेबारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पै जाऊं, आसन उचित देहु सब काऊं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और किसी को यथा योग्य आसन दो। और सब मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरानी। कही मृदु वचन विनती, तिन पैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उनके सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग स्थान पर बैठाया। यहाँ पे यही सीख मिलती है कि जब उस वक्त, मतलब राम जी के वक्त में, जब हम लोग जात का प्रभु ने भेद नहीं किया, तो आज के समय में इस कलयुग में इतने भेद क्यों हो रहे हैं। इसीलिए सबसे मिलकर रहिए आप लोग, क्योंकि प्रभु श्री राम के समय में जब भेदभाव नहीं हुआ था, तो हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी से भेदभाव करें। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर भीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर थे मानो साक्षात मनोहरता की उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत उरे, उड़गन महु जनु जोग विदु पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं की समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूरत उनको वैसी ही देखी। देखे रूप महारंधीरा, मनहु वीर
रसुधरे शरीरा डरे कुटिल निप्र प्रभु निहारी मनो भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप वेशा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला हो। यहाँ जिनके हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम है, उनको प्रभु भगवान के रूप में दिख रहे हैं, और जिनके मन में छल कपट और दुष्टता भरी हुई हो, उनको प्रभु उनके हृदय में काल के रूप में दिख रहे हैं। क्योंकि स्वयंवर में राक्षस भी आए थे अपना भेष बदलकर माता सीता से स्वयंवर के लिए, तो वो जब श्री राम जी को देखते हैं तो उनके मन में बहुत बहुत डर का माहौल हो जाता है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नारी बिलोके हर्षि, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूरत परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदुप्रश्न प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पगलोचन ईसा। जनक जाति अवलोकु कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसके मुख से बहुत हाथ पैर और नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं। सहित बिलोक रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को वे शांत शुद्ध और सम स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देख दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम चितो भाई जय सिया, सो सने वो सुख नहीं कतनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी ने जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही थी, वो स्नेह और सुख तो कहने ही नहीं आता है। श्री रामचंद्र जी का रूप ऐसा है कि कोई व्यक्ति अपनी नज़र नहीं हटा पाता है। ये दर्शन केवल आँखों को नहीं, हृदय को भी सुख का अनुभव कराने वाला है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के दर्शन से ही जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। उर अनुभवती ना कही सको, सो कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाई जस भाव, इत्ते ही तस देखो कौशल्या राव। उस स्नेह सुख हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे किसी से कह नहीं सकती हैं। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। जिस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशल्याधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राज समाज महो कौशल्या राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नयन को चुराने वाले कौशल्याधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंदनी कंद मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव शरीर के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके
सुंदर मुख शरद के चंद्रमा को भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिबुकाधर सुंदर मृदु भोला। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली, वो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल है, कानों में चंचल कुंडल है, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है, कुमुद बंधु कर निकंद आशा, भ्रुकुटि विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक जल काही, कछ बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौवें टेढ़ी और नसिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भवों की पत्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी शिरनी सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कमल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकनी टोपियों सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। इतना का वर्णन तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन उस काल में उपस्थित वहाँ के लोग कितने कितने भाग्यशाली होंगे जो प्रभु का इस तरह दर्शन कर रहे हैं। मेरे तो पढ़ के ही आंखों में आंसू आ रहे हैं कि लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रभु न जाने कब दर्शन देंगे, हम अधम पे कब कृपा करेंगे। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। कुंजर मणि कंठा कलित उरनी तुलसी का माल। वृषभ कंठ के हरि ठवनी, बल निधि बहु विशाल। हृदय पर गज मुक्ता के सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बेलों के कंधों की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की सिंह की सी हैं। भुजाएं विशाल और बल की भंडार है। कटी तूनीर पीठ पट बांधे, कर सर धनुष बामुख पर कांधे। पित जग उपवित सुहाय, नख सिक मंजु महाछ बिछाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले योगोपति जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनुक देखी बाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकट हैं और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंगौनी सब नहीं दिखाई। जा जा जाई कुंवर बर दो, ता चकित चितऊ सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और सारी रंगभूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रूप राम ही सब देखा, को न जानो कछु मरुम विशेषा। भली रचना मुनि प्रसन्न कहु, राजा मुदित महासुख लयु। सबने राम जी को अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रभ विरत और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा सुख मिला। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। तो दोस्तों, ये कथा हमें यही सिखलाता है, राम जी का मिथिला में प्रवेश हमें यही सिखाता है कि भगवान का रूप और भक्ति दोनों ही मन को शांति देता है।
दोनों ही मन को शांति देता है। इसलिए अगर आप राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मेरे वीडियो में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के समझ ला सकूं। जय श्री राम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।